हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का टेक केयर कर रहे होंगे। सो इन माय करंट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी बेबी को लियारा को लैक्टोजन देती हूँ। मैं लैक्टोजन ही क्यों देती हूँ, क्या इसके रीजंस है, क्या ये सही है, क्या उसको पूरे मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं। सो हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी बेबी लियाना को मैं लैक्टोजन दे रही हूँ जब वो 2 महीने की थी तब से। आई थिंक उसके पहले से ही मैं दे रही हूँ और अभी भी नाउ करेंटली शी इज़ 9 months ओल्ड, तभी भी मैं उसको लैक्टोजन ही दे रही हूँ। नाउ लैक्टोजन देने के रीजंस क्या है, क्यों मैं उसको लैक्टोजन दे रही हूँ, अभी मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। जब मेरी बेबी लियाना हुई थी तब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग उतना प्रॉपर वे से नहीं हो रहा था जिसमें उसका जो पेट है वो भर सके। तो हमें डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि हम उसको फार्मूला मिल्क दें, तब उन्होंने हमें नैनप्रो के लिए बोला था। नैनप्रो हम देते थे बट नैनप्रो वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बच्चे का जो दूध है वो 4 से 5 दिन तक चलता है। जब बेबी बहुत 6 months का होता है तो वो सिर्फ दूध पे ही रहता है, जो कि 4 से 5 दिन का ही चलता है। उस समय नैनप्रो देना एक हमारे लिए एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि 400 ग्राम्स का नैनप्रो उस टाइम पे समथिंग 800 का कुछ आता था। तो अभी हर 5 दिन पे 800 और बेबी के और भी बहुत खर्चे होते थे, तो ये इतना बेरेबल नहीं था मेरे लिए, पॉकेट फ्रेंडली नहीं था, बजट फ्रेंडली नहीं था। सो एक ये रीज़न था कि हम लोग लैक्टोजन पे शिफ्ट हो गए। दूसरा, हम लोग लैक्टोजन पे इसलिए भी शिफ्ट हुए क्योंकि ये एक नेस्ले का ब्रांड है। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। ये 155 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसको न्यूट्रिशन के अंदर, जो कि यहाँ पे इसके पैकेट पे लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ बहुत रिसर्च किया, तो हम लोगों ने लैक्टोजन जो है फाइनली सेलेक्ट किया। लैक्टोजन के अंदर इसमें यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड है वो कितना अच्छा है और कितना नहीं। तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें लिखा है कि लैक्टोजन के अंदर जो है वो 12 मिनरल्स हैं, 12 मिनरल्स एंड 12 विटामिन है। ये मिनरल्स का सेक्शन है, ये विटामिन का सेक्शन है। और ऊपर में जो सेक्शन दिया हुआ है उसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें डिस्कस्ड है। अभी यहाँ पे जो चीज़ें इसमें दी हुई है ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके यूजेस है बेबी के लिए, हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसके अंदर कैल्शियम है, जो मिनरल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, इसके अंदर बोलता है कि 12 मिनरल्स हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं उन सब चीज़ों को। इसके अंदर कैल्शियम है, हम सबको पता है कि कैल्शियम बोन्स के लिए कितना ज़रूरी है, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए। वो है सोडियम विच इज़ सॉल्ट, जो बहुत ज़रूरी होता है वाटर बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में। ये तो बेबी के लिए है, तो ये बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी की बॉडी में वाटर बनाए रखने के लिए सोडियम विच इज सॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल है। देन पोटेशियम जो है वो इसकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, जो कि बेबी का ब्लड प्रेशर वेदर हाई और लो उसको होने से बचाता है। इसके अंदर आयरन होता है, आयरन विच इज़ वेरी मच नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन, ये हम सबको पता है। ये इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन आयरन है। मैग्नीशियम है, जो कि मैग्नीशियम जो है वो मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे कि बेबी जो है एक प्रॉपर स्लीप ले सके। इसके अंदर मैग्नीशियम भी है। जिंक जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिंक, जिससे कि बच्चे का जो है सेंस ऑफ टेस्ट है, टेस्ट एंड स्मेल का जो सेंस है वो डेवलप करता है, वो लैक्टोजन के अंदर होता है। आयोडीन विच इज हेल्प्स फॉर ब्रेन का सिस्टम, विच इज ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है, वो इसके अंदर
है। अपार्ट फ्रॉम इट इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसके अंदर फॉस्फोरस है, इसके अंदर क्लोराइड है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर मैंगनीज है। ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत हेल्दी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि इसके अंदर है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर अबाउट द विटामिन। इसके अंदर कौन कौन से विटामिन हैं और उन सब की क्या क्या यूजेस हैं बेबी के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर विटामिन ए है। विटामिन ए जो है जो कि आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, वो इसके अंदर है। विटामिन डी है। विटामिन डी और विटामिन डी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द बोन्स डेवलपमेंट। जब भी बेबी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आता है तो डॉक्टर उसको विटामिन डी के ड्रॉप्स जो है एज ए सप्लीमेंट उस बोलते हैं लेने के लिए। ना व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर हम विटामिन डी के जो ड्रॉप्स है बेबी को नहीं देंगे तो बेबी को रिकेट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। रिकेट्स इज नोन एज, जिसमें बच्चे का जो बोन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, जिसकी वजह से बेबी जल्दी चल नहीं पाता है। So this is a very important vitamin for the development of a baby. मदर फीडिंग के अंदर विटामिन डी इतना नहीं होता, इसीलिए उस बच्चों को जो है सप्लीमेंट दिया जाता है और इस सप्लीमेंट के रूप में उसको उन्हें ड्रॉप्स दिया जाता है। तो वो विटामिन डी जो है वो इसके अंदर है, वो आपको लैक्टोजिन के अंदर अवेलेबल है। विटामिन ई और विटामिन के है जो कि बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी एलर्जी हो या एंटी रैश हो, उन सब चीज़ों से कोई इन्फेक्शन ना हो, तुरंत अगर कुछ भी स्किन में कुछ भी रिएक्ट कर रहा है तो वो तुरंत जो है वो ठीक हो जाए। विटामिन सी एक्टिंग एज एन विटामिन सी जो है सपोर्ट करता है हमारे बेबी के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, बेबी की एक हेल्दी स्किन के लिए, बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए, वो है। विटामिन बी ट्वेल्व एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए और उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स जिससे कि वो किसी भी डिजीज से फाइट कर सके, वो है इसके अंदर। विटामिन बी6 है। विटामिन बी6 जो कि एक्ट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम बेबी का, वो भी लैक्टोजिन के अंदर है। ना अभी आपके क्वेश्चन ये होंगे कि क्या इसके अंदर डीएचए है, तो यस, इसके अंदर डीएचए है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इफेक्टिव रहता है। सो ब्रेन डेवलपमेंट ये जो है ये अल्फा लिपोइक एसिड विच इज नोन एज ALA, जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, वो इसके अंदर है। तो ये हमने डिस्कस किया इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके अंदर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। नाउ हम लोग इसकी कुछ फर्दर चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे मेंशन है कि आपको कितना स्कूप डालना है, कितने ml वाटर में। अगर आपका आपका बेबी 7 to 9 months ओल्ड है तो 210 ml वाटर में आपको 7 स्कूप डालना है। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। मैंने ये पैकेट भी खोला है, अभी जस्ट न्यू पैकेट आया है लियाना के लिए, सो दैट आई शो यू। ये इसका स्कूप है, इतना बड़ा इसका स्कूप होता है, आई होप यू कैन सी। और इसके अंदर से ये इस तरीके का होता है। इसमें डायरेक्शंस मेंशन है कि कैसे क्या करना है। जब मेरी मम्मा ने सुना कि हाँ हम लोग लियाना को लैक्टोजन देने का सोच रहा है और यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो मैं मदर सेड कि अरे मैं तो तुम लोगों को भी लैक्टोजन दिया करती थी, तो तुम लोग भी यूज़ करोगे। शी वॉज वेरी हैप्पी विद दिस। देखिए लैक्टोजन स्टेज 2, अभी मेरी बेबी जो लियाना है वो अभी 9 मंथ्स की हो गई है, तो वो स्टेज 2 में फॉल कर रही है। अलग अलग स्टेजेस की लैक्टोजन आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आपका बेबी जिस भी मंथ में फॉल कर रहा है आप उसको ले सकते हैं। नाउ वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि हमारे तो पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि तुम लैक्टोजन क्यों यूज़ करते हो, वो बहुत पुराना ब्रांड है, उसमें बहुत चीज़ें नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेबी लियाना आज बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट अभी तो वो सब चीज़ें खाती है, जब वो सिर्फ दूध पीती थी तो भी वो बहुत हेल्दी थी। और डॉक्टर ने कहा था अभी जो इनका लियाना का जो वेट चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, इससे ज़्यादा वेट उसका नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लैक्टोजन का दूध वो जब वो पीती थी। तो अभी भी डॉक्टर ने कहा है कि उनका वेट बहुत अच्छा जा रहा है, उससे ज़्यादा उनका वेट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि लैक्टोजन कितना अच्छा है
देखिए मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिमलैक है, नैनप्रो है, बहुत सारी चीज़ें, बट बीइंग एक मिडिल क्लास फैमिली में हमें ये देखना है कि हमारे बजट में क्या आता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वन। ये 400 रुपीज़ का नैनप्रो आता है मुझे 400 ग्राम, जो कि 4-5 डेज़ चलता है। सो ये मेरे बजट के और मेरे पॉकेट के लिए फ्रेंडली है। तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप इसे बिना कोई डाउट के इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, मैं अपनी बेबी को दे रही हूँ, इट इज़ द परफेक्ट मिल्क फॉर हर। सो बस आप अपना ध्यान रखें, और कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़, डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास लेकर के आया करूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।